आई कवरेज रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। भले ही राज्य सरकार उत्तराखंड ने लॉकडाउन 3 में चार धाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन यात्रा सहित राज्य भर में श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन अभी महज 10,000 श्रद्धालुओं ने ही ऑनलाइन बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। जहां बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और भक्तजनों के अंदर बद्रीनाथ के दर्शन को उत्सुकता बनी रहने के साथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज वहीं धाम श्रद्धालुओं के बिना सूना सूना दिखाई दे रहा है। महज नाम मात्र के इक्का दुक्का श्रद्धालु ही तसल्लीपूर्वक बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। मैं बद्रीनाथ आया, मगर जैसे मैं पहले पिछली बार जब आया था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, मगर इस बार यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ है नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पिछली बार भी आया था, अच्छा लगा था, इस बार भी अच्छा ही लगा है, मगर जो क्राउड था पहले वो क्राउड नहीं है इस वक्त यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ पे पहले आया करते थे और सब, इस वक्त वो सब चीज़ नहीं दिख रहा है, मगर बहुत मन की शांति और मन का सुकून बहुत मिलता है यहाँ। कभी श्रद्धालुओं से गुलजार होता बद्रीनाथ धाम आज वीरान सा नजर आ रहा है। भुवन चंद्र उनियाल धर्मगुरु बद्रीनाथ धाम ने बताया कि पिछले 3 महीने के उपरांत लगभग 10 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं और भक्तजनों को बद्रीनाथ धाम में आने के लिए आमंत्रित किया है। कारण कुछ दिन व्यवस्था नहीं बन पाई, लोग कम आए, लेकिन अब व्यवस्था है। ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन लोग करें। पहले 14 दिन क्वारंटीन था, वो समाप्त हो गया है। अब तो मात्र 72 घंटे निगेटिव आप होनी चाहिए कोरोना से। आपका स्वागत है चार धामों में। विशेष रूप से 10,000 लगभग यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आए हैं इस 2.25 महीने में, और मैं समझ रहा हूँ कोरोना समाप्त हो जाएगा और जो लोग तैयार बैठे हैं घरों में वो लोग आएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। जो डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने कहा है वो डिस्टेंसिंग अगर हम पालें, हम सुरक्षित रहें, तो शायद जल्दी कोरोना निकल जाएगा। जो गाइडलाइंस हैं उस पर चलना चाहिए। भोजन की जो परंपराएं हैं आदिकाल की हमारी, उस पर चलना चाहिए और शायद यथाशीघ्र हम जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा। लेकिन शर्त है गाइडलाइन पे निरंतर चलने का, उस पर चलना चाहिए। आपको बता दें कि यह बद्रीनाथ धाम हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। बद्री धाम के अंदर बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पे इतनी शांति मिलती है मन को कि दिल करता है कि यहीं के यहीं रह जाए। बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धालुओं को भी है यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छे हुए हैं। बद्री धाम में के अंदर आके बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। मैं पौड़ी जिले से आ रखा हूँ और मैं श्रद्धालुओं से कहता हूँ यहाँ आए और अपने मन की जो भी इच्छा है वो बोले और बद्री धाम उसको पूरा करके दे। बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक धाम है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम चार धामों में से एक है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। सनातन धर्म में मान्यता है कि अलकनंदा बद्रीनाथ के चरण पखारती है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते इस समय यह बद्रीनाथ धाम सोना सा दिखाई पड़ता है।
हमारे संवाददाता और एनएनआई कवरेज के प्रतिनिधि पार्वत रावत ने बद्रीनाथ धाम के धर्मगुरु भुवन चंद्र उनियाल से खास मुलाकात की। मैं हूँ पार्वत रावत, एनएनआई कवरेज है इसकी खोज, और इस वक्त हम बद्रीनाथ धाम से बात करें जहाँ पर हमारे साथ भी बद्रीनाथ धाम के धर्मगुरु श्री उनियाल जी हमारे साथ बने, खास बातचीत के लिए बने। सबसे पहले मैं एनएनआई कवरेज की ओर से उनियाल जी का धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो हमारे साथ इस वक्त समय दिया है और हमें अपना समय दिया है बातचीत करने के लिए। उनियाल जी, कोरोना को लेकर हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 3 में राज्य भर के लिए पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गई है। ऐसे में जैसे कि हमने आज देखा है लगातार बद्रीनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यात्री दिखने को नहीं मिल रहा है। सन्नाटा क्या बता रहे हैं? कोरोना के कारण लोग कम आए हैं, सरकार ने व्यवस्था की है और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन लोग कराएं, अपना कोरोना चेक कराएं। यहाँ तक कि कुल 72 घंटे पहले यदि कोई निगेटिव रिपोर्ट आती है जी तो उसे बद्रिकाश्रम या 4 धाम आने में कोई परहेज नहीं है जी। और कुछ लोग आए भी हैं। अभी तक हमारे पास लगभग आज 10,000 लोग आज तक पहुंच पाए हैं जी। लोग डरे हैं, लोग आना नहीं चाह रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पे होटल की व्यवस्था है, यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, तथापि लोग कम आए। लगता है लोग अभी कुछ डरे हैं या लोग कोरोना समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। जी उनियाल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस तरह की बद्रीनाथ धाम गुलजार दिखाई दे देता है और एक तरफ से हिमालय चोटियों में हिमालय से सफ़ेद बर्फ की चादर से हिमालय कहीं ना कहीं जो है कि बर्फ पे सफ़ेद चादर बर्फ की रहती थी, आज ग्लेशियर पिघल गए, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह जैसे मैंने पहले भी बात किया गया आपसे कि सड़कों में सन्नाटा पसर गया है और आप जैसे कह रहे जैसा कि आप क्या ऑनलाइन लोग जो है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन से लोग कितने लोग बोल रहे हैं अब तक यहाँ पर दर्शन करना। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, लगभग 10,000 लोगों ने अभी तक कुल इस 2.25 महीने में दर्शन किए हैं और जहाँ तक 25 से 30,000 आदमी रोज आता था, 1 से 150 आदमी रोज आ रहा है। सड़कें सुनसान हैं लेकिन सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। मैं समझता हूँ इस समय सड़क निर्माण हो जाए, प्रकृति पवित्र पूत हो जाए, ग्लेशियर भर जाएं और लॉकडाउन में मनुष्य परेशान है लेकिन प्रकृति कुछ साफ हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा हो भी रहा है। और जैसे कोरोना समाप्त हो जाएगा लोग आएंगे, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार इंक्वायरी आ रही है और हम भी चाह रहे हैं कि जब कोई आए तो 2-3 दिन बद्रीनाथ रहे, 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में बैठ के दर्शन करे, पूजन करे। अभी तो मात्र कुछ मिनट के लिए व्यक्ति अंदर आता है, बाहर चला जाता है। हमारी भी सुरक्षा है और उसकी भी संतुष्टि है। यदि कुछ दिन बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा, लोग आएंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी। लेकिन आज भी जो आ रहा है उसका स्वागत है। जी उनियाल जी, एनएनआई कवरेज टीवी चैनल के माध्यम से आप जनता को, श्रद्धालुओं को, भक्तजन को, भारत के श्रद्धालुओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि भगवान कृपा करेंगे, कोरोना समाप्त हो जाएगा और इस वर्ष जो लोग दर्शन का कार्यक्रम बनाए हैं वो ज़रूर आएंगे। अभी तो नवंबर तक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम कपाट खुले रहेंगे नवंबर 14-15 तक। तो तब तक अभी समय है और लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। हमारी हार्दिक कामना है कि आप लोग आएँ और भगवान से बार बार निवेदन है कि अपने भक्तों को साक्षात आप दर्शन इस धाम में आके देंगे। जिस तरीके से उनियाल जी ने साफ कहा है कि सरकार ने ऑनलाइन दर्शन करने के लिए भी कार्य किए हैं, ये तैयारी की है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है, सबके सुनसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यात्री यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, यात्री लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और एनएनआई कवरेज में बद्रीनाथ से पार्वत रावत।